हेलो बच्चों, आज से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपका जो बुक का पहला चैप्टर है समुच्चय, तो इसको यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है उसको पढ़ाऊँगा मैं। और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय, इसको निरूपित कैसे करते हैं, इनका सिंबल लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, क्या क्या तरीके से हम सेट को लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, परिभाषा क्या होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानने वाले हैं इसमें। तो आप लोग कॉपी एंड पेन लेकर के बैठिएगा और पूरा जो भी इसमें आप पढ़ेंगे उसका नोट्स तैयार करते रहना है आपको, और फिर वो नोट्स आपको बाद में चेक भी कराना है, ठीक है। तो समुच्चय यानी कि सेट, तो अध्याय 1 है समुच्चय। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा मतलब सेट कैसे बनाते हैं, कब हम कोई भी कलेक्शन जो भी है उसको सेट बोलेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो परिभाषा ये है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। मतलब वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब है, सुपरिभाषित का मतलब है कि जो भी वस्तुएं होनी चाहिए वो एक पर्टिकुलर कंडीशन से बाउंडेड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सुपरिभाषा में जैसे एक बोला जाए कि कक्षा 11 के गणित के विद्यार्थी, ठीक है, तो इनका जो समूह होगा, कक्षा 11 के गणित के विद्यार्थी जो भी होंगे वो एक समुच्चय बनाएगा। ठीक है, ये एक समुच्चय हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि कक्षा 11 के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का समूह, तो ये एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट वर्ड जो है यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड है, सुपरिभाषित नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड बेसिकली। ठीक है, सुपरिभाषित नहीं है, मतलब एक कोई बच्चा किसी एक पर्सन के लिए वो इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन वही बच्चा दूसरे पर्सन के लिए इंटेलिजेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे समूह को हम समुच्चय नहीं बोलेंगे, तो ये एक समुच्चय नहीं है। यानी कि जहाँ पर विशेषण का यूज़ आ जाता है, विशेषण का मतलब जैसे कि ऐसे वर्ड्स आ जाएं कुछ जहाँ पर लिखा हो पुअर, पुअर मतलब गरीब, रिच, है ना, बेटर यानी कि उससे अच्छा। ठीक है, ये क्या है, निर्धन, धनी,
उससे अच्छा, या इस टाइप के तरह के विशेषण अगर आते हैं तो वह समूह समुच्चय नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की अगर चीज़ें आ जाती हैं उसमें तो वो समुच्चय नहीं होगा। तो अब इसमें बहुत सारे समुच्चय आ जाते हैं। समुच्चय में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो आएगा इनका, रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सी, डी एंड सो ऑन। ठीक है, और अवयवों को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये एक समुच्चय है। ठीक है, एक समुच्चय हो गया। कर्ली ब्रैकेट में हमने इसके अवयव लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 8, ये सभी। अगर हम इसको नाम दे देते हैं कैपिटल ए, तो ए के अवयव हैं इसी तरीके से। मान लो अगर यहाँ पर एक कैपिटल एस है जिसमें हमने लिखा है AEIOU। ठीक है, ये क्या है, ये स्वरों का समूह है या समुच्चय है। इसमें हम ये बोलें कि ए और ये वाला सिंबल लगा देंगे कैपिटल एस, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए कैपिटल एस का अवयव है। ठीक है, ऐसे ही हम E बिलोंग्स टू कैपिटल एस लिख सकते हैं, I बिलोंग्स टू कैपिटल एस लिख सकते हैं, O बिलोंग्स टू कैपिटल एस लिख सकते हैं, U बिलोंग्स टू कैपिटल एस लिखा जा सकता है। यानी कि इसको पढ़ा जाएगा बिलोंग्स टू, या फिर ये भी इज एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, तो इज एन एलिमेंट ऑफ या फिर बिलोंग्स टू, ये दो चीज़ें लगा सकते हो। ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस, है ना, E is an element of capital S, I is an element of capital S, O is an element of capital S, U is an element of capital S। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें इसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके क्या होते हैं। मतलब ये तो था कि हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर हमने कॉमा लगा करके लिखा है एलिमेंट्स को, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम लिखें कि x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एक वास्तविक संख्या है और उसका स्क्वायर 1 है। तो ऐसा कब होता है कि x स्क्वायर जो है वो 1 हो, तो ये तब होता है जब x की वैल्यू प्लस और माइनस 1 हो। ठीक है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1 और -1, 1 और -1। तो ये जो तरीका है लिखने का, इसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, ठीक है। और इधर वाला जो तरीका है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड।
ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मेथड और रोस्टर मेथड दो तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, पहला है प्रॉपर्टी मेथड और दूसरा है रोस्टर मेथड। तो रोस्टर पहले लिख देते हैं, रोस्टर मेथड। ठीक है, रोस्टर मेथड को लिस्टिंग मेथड ही बोल सकते हो कि हम नंबर्स को लिस्ट करके लिखते हैं, वहाँ पे लिस्ट करते जाते हैं। ठीक है, और ये है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर रोस्टर मेथड में एक सेट को लिखे हुए AEIOU, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी कि x इज सच दैट करके इसको लिखते हैं। x कोई भी नंबर होगा, मतलब x एक वेरिएबल रहता है, यहाँ पे चर होता है ये x इज सच दैट x इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश वोवेल। ठीक है, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज सच दैट x एक स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका हमने प्रॉपर्टी, उसका मतलब उसको परिभाषित कर दिया कि वो क्या चीज़ है, और x इज सच दैट करके लिख दिया। तो वो हमें सारे नंबर्स इसमें लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ इस तरीके से ये जो AEIOU है उसको हम नॉर्मल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि x इज सच दैट x एक स्वर है। स्वर का मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का स्वर है, इस तरीके से अंग्रेजी का स्वर कह सकते हो, है ना। अब इसमें एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि हम कॉमा लगाकर कब तक लिखते जाएंगे। जैसे मान लो अगर बोला जाए कि नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को अगर हमें लिखना पड़े, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाओगे अगर, तो सारे अवयव इसके नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया कि ऐसे लिख सकते हो, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस हो गया, ख़त्म। इतना लिखने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि नेचुरल नंबर के अवयव हैं। या फिर हम कैपिटल N यहाँ पर तो लिख सकते हैं कि एक सिंबल कैपिटल N लिख सकते हो, नेचुरल नंबर का सेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 1 से 1000 तक अवयव लिखने होते तो हम इस तरीके से उसको लिख सकते थे। मान लो कि ये लिखा जाता कि 1 2 3 से लेकर के ऐसे 1000 तक लिखा है, तो सारे अवयव तो हम लिख नहीं पाएंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 1000, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हमें लेनी है, लेकिन वो 1000 या उससे कम लेनी है। ठीक है, ऐसी संख्या होनी चाहिए, इसमें हमें सारी लिस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, या समुच्चय निर्माण विधि, इसको समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि, और ये आपका लिस्टिंग मेथड है। ठीक है, अब इसके बाद प्रकार क्या होते हैं, समुच्चय के प्रकार। सबसे पहले तो आपका आ जाएगा नल सेट। नल सेट यानी कि शून्य समुच्चय, या फिर रिक्त समुच्चय।
रिक्त समुच्चय, ठीक है। शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय, नल सेट या एम्प्टी सेट, बहुत सारे नामों से इसको जान सकते हो, या वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट, ठीक है। नल सेट, एम्प्टी सेट जनरली हम बोलेंगे यहाँ पर। तो शून्य समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, शून्य या फिर रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे ये बोला जाए कि x सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर -1 और x एक प्राकृतिक संख्या है, रियल नंबर है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे -1 आए, तो ये 5 हो गया, ठीक है, क्योंकि एक नल सेट हो जाएगा, इसको बोलेंगे नल सेट। 5 इसको बोलते हैं PHI 5। ठीक है। तो ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई भी ऐसा स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पे मतलब -1 आ जाए, कोई भी ऐसा रियल या वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी, ठीक है, इसका स्क्वायर करने पे -1 मिले, तो फिर ये 5 हो गया, नल सेट हो गया। या फिर ऐसा बोला जाए कि मतलब जो असंभव कंडीशन हो उसको हम रिक्त समुच्चय में डालेंगे। दूसरा है एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय का मतलब क्या हुआ, ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, ठीक है, एकल समुच्चय कहलाता है। इसमें उदाहरण के लिए अगर हम देखें, x इज सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सम अभाज्य का मतलब हो गया सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, एक अवयव आएगा 2, तो ये क्या हो गया, फिर ये एकल हो गया, है ना, या एकल का मतलब हो गया सिंगलटन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंगलटन सेट। एक अवयव अगर आता है तो सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और है, जैसे कि जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल या यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जिसमें
सारा जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट कम्प्लीटली वहाँ पर आ जाएं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स जो होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स is called universal set। ठीक है, यानी कि समस्त संभावित अवयवों का समूह। यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक विद्यालय से संबंधित अगर कोई बात हो रही है तो उसमें पूरा विद्यालय का समुच्चय जो होगा, ठीक है, विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का समूह, ये एक जो है एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल। लेकिन अगर मान लो एक कक्षा की बात हो रही हो तो कक्षा के समस्त विद्यार्थियों का समूह भी वहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, एक विषय की बात हो रही हो तो विषय के समस्त विद्यार्थियों का समूह भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे फिर इसके डिफरेंट टाइप्स और भी देखेंगे समुच्चय के, और बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे नंबर सिस्टम में कितने टाइप के केसेस बन सकते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा। थैंक यू।